जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। साथ ही साथ हम समझेंगे कैपेसिटर्स के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। यानी कि जब हम सर्किट बनाते हैं तो हम कैसे सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं कैपेसिटर्स को, कैसे हम उनको पैरेलली कनेक्ट कर सकते हैं, या क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की, समझेंगे हम सबको डिटेल में। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिए एज वी नो तीन टाइप के कैपेसिटर थे, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल और पैरेलल प्लेट। और हमने बोला भी था कि हमारे सिलेबस में जो डिटेलिंग है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की है। बेसिकली होता क्या है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अगर दो कंडक्टिंग शीट्स को एक दूसरे के पैरेलल, सेम एरिया की दो कंडक्टिंग शीट को जब एक दूसरे के पैरेलल किसी इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा जाता है, और इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखने के बाद जब उन पर इक्वल और अपोजिट चार्जेस डेवलप कर दिए जाते हैं, तो ये जो सिस्टम बनता है, दिस सिस्टम इज कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड द शीट्स दोज आर यूज्ड आर कॉल्ड द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। सपोज दो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, दो शीट्स हैं जिनका एरिया कितना है a, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, जो सेपरेशन है वो डी सेपरेशन पर एक दूसरे के पैरेलल जब इनको रखा जाएगा, और पैरेलल रखने के बाद इनके बीच में या तो वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाएगा या क्या होगा, या कोई डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल फिल कर दिया जाएगा। इसके बाद जब इनकी प्लेट्स पर चार्ज डेवलप होगा तो इसी स्पेस में जो एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होने लगेगी, एंड द सिस्टम इज कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्लियर? आप समझिए, फाइंड हमको करना होता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होती है। अब कैपेसिटेंस के लिए एक सिंपल सा लॉजिक समझ लीजिए। आपको मालूम है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल क्यू बाई बी। अब देखो भाई, क्यू बाई बी अगर आपको करना है तो क्यू बाई बी करने के लिए एक सिंपल सा लॉजिक, चार्ज आपको डेवलप करना पड़ेगा एंड यू हैव टू फाइंड द पोटेंशियल। पोटेंशियल आप फाइंड कर लेंगे। अब क्लियर सी बात समझ लीजिए कि जब आप फर्स्ट प्लेट पर चार्ज डेवलप करोगे Q, तो ड्यू टू द इंडक्शन सेकंड पे माइनस क्यू आ जाएगा। क्लियर? सेकंड पे माइनस क्यू आएगा और जो पूरा पूरा प्रोसीजर रहेगा इंडक्शन का उसको हम डिटेलिंग में पहले ही पढ़ चुके हैं। क्लियर? सेकंड पे माइनस क्यू आ जाएगा। अब अगर हम इसमें देखें इस केस में, तो फॉर कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स। अब देखिए प्लेट्स के बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ रखा है कि बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स कितना होता है, E इज इक्वल सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द प्लेट्स, और सिग्मा की अगर हम वैल्यू नोट करते हैं तो ये होगा Q बाई A एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? एंड पोटेंशियल, जब इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा प्लेट्स पर तो अब एक सिंपल सी बात समझिए, जैसे ही आपने चार्ज दिया, चार्ज देने पे क्या हुआ, एक पर पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, यानी कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ होगी। क्लियर? इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपने फाइंड कर ली, कितनी आई है, Q बाई A एप्सिलॉन नॉट। बट अगर हम बात करें तो ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेट्स के बीच में क्या होगा, एक पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। अगर हम उस पोटेंशियल की बात करें, पोटेंशियल क्या होगा, V इज इक्वल, आपको मालूम है V इज इक्वल होता है E इंटू डी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द चेंज इन डिस्टेंस, E इंटू डी। वैल्यू अगर हम प्लेस करें तो क्या होगा, V इज इक्वल E मतलब Q बाई A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। क्लियर? अगर हम यहां पे बात करते हैं तो क्या होगा, नाउ ये सब कुछ करने के बाद हम कैपेसिटेंस फाइंड कर सकते हैं। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है आपका, कैपेसिटेंस C इज इक्वल Q बाई बी। अगर आप वैल्यू प्लेस करते हैं, देखो हम वैक्यूम के लिए निकाल रहे हैं तो हम इसको C नॉट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, C नॉट इज इक्वल Q बाई बी। अगर हम वैल्यू इसकी फाइंड करें तो क्या आएगा, C नॉट इज इक्वल Q बाई V की वैल्यू क्या है, Q बाई A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। Q से Q
कैंसल आउट होगा, ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा, फाइनली जो हमको मिलेगा वो मिलेगा सी नॉट इज इक्वल ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। क्लियर? लेकिन हमने क्या कंसीडर किया है कि स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज फिल्ड बाई एनी डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल। ये जो स्पेस है ये किससे फिल किया हुआ है? डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल से। तो अगर हम कंडीशन ये अप्लाई कर लें, इफ डाई इलेक्ट्रिक इज फिल्ड बिटवीन प्लेट्स, अगर प्लेट्स के बीच में आप डाई इलेक्ट्रिक फिल कर रहे हो तो आपको मालूम है कि डाई इलेक्ट्रिक फिल करने पे क्या होता है, कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगी और कितनी हो जाएगी? ए एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट के साथ क्या आएगा? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट अपॉन डी। सिंपली हम इतने बार पढ़ चुके हैं कि जब भी हम वैक्यूम को रिप्लेस करते हैं किसी भी डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल से तो एप्सिलॉन नॉट के साथ उस मटीरियल का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है। नाउ वी कैन से द कैपेसिटेंस ऑफ एनी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फॉर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज ए एप्सिलॉन नॉट के बाई डी। सिंपल सा एक लॉजिक है कि कैपेसिटर की प्लेट्स पर आप जैसे ही चार्ज डेवलप करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, वी विल फाइंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर दैट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस होगा? पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। हम पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड कर लेते हैं एंड बाय यूजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस वी विल फाइंड द कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस कितनी आ रही है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की? ए एप्सिलॉन नॉट के बाई डी। अब यहां से समझिए, यहां से अगर हम बात करें तो यहां से हमको 3 फैक्टर मिलते हैं जिन पर किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस डिपेंड करती है। पहला फैक्टर समझ लीजिए, पहला फैक्टर अगर हम यहां से देखें तो पहला फैक्टर है कि कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ प्लेट्स। किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स का एरिया जितना बड़ा होगा, जितना ज्यादा होगा, कैपेसिटेंस उतनी ज्यादा होगी। सेकेंड इज कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, यानी कि प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर कोई भी प्लेट जितनी पास होंगी कैपेसिटर की, कैपेसिटेंस उतनी ज़्यादा, जितनी दूर होंगी कैपेसिटेंस उतनी कम, यानी कि डिस्टेंस बढ़ती जाएगी कैपेसिटेंस कम होती जाएगी। एंड थर्ड वन, द कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मटेरियल दैट इज फिल्ड बिटवीन द प्लेट्स। तो प्लेट्स के बीच अब जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल कर रहे हो उस पर भी ये डिपेंड करेगा। और यहाँ पर देख लीजिए कि कैपेसिटेंस इन 3 फैक्टर्स पर केवल डिपेंड करता है, शेप, साइज और मटेरियल पे। क्लियर? कहीं भी इस फॉर्मूले से अगर हम बात करें तो किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस उसकी प्लेट्स पर जो चार्ज है या जो पोटेंशियल डिफरेंस है उस पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि पोटेंशियल और चार्ज के रेस्पेक्ट में कैपेसिटेंस हमेशा कैसी होती है? कांस्टेंट होती है। क्लियर है? तो ये तो था हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। अब समझिए, जब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, ये तो एक कॉमन केस हो गया कि प्लेट्स के बीच फुल्ली एयर है, यानी कि फुल्ली वैक्यूम है या फुल्ली डाई इलेक्ट्रिक है। केस बदल भी सकते हैं। क्या केस हो सकते हैं? पार्शियल भी हो सकता है। लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चंस, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं इस पर बेस्ड, वो हम सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद प्लेट ऑफ एरिया 1 मीटर स्क्वायर। अब समझिए, जो जो डिटेलिंग हमको गिवन है हम उनको नोट करते जाते हैं। पहला, प्लेट का एरिया गिवन है कितना? 1 मीटर स्क्वायर। एट ए सेपरेशन यानी कि डी कितना है? 0.1 मीटर। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? ई 100 न्यूटन पर कूलम। द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईच प्लेट, आपको चार्ज फाइंड करना है। अब यहां पर देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, चार्ज यूज कर फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज करके। आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, क्या फॉर्मूला पढ़ा है? E इज इक्वल होता है Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आप यहां से Q की वैल्यू निकालते हो तो Q इज इक्वल क्या होगा? E इंटू A एप्सिलॉन नॉट। E कितना? 100, A कितना? 1 इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12। कितना आया? 100 का मतलब 10 टू दी पावर 2, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -10 कूलम। देखिए, कोई आंसर मैच कर रहा है? तो आंसर आपका मैच कर रहा है बी। क्लियर?
तो आप सिंपली देख लो, इस क्वेश्चन में हमने डी को यूज नहीं किया। तो एक बात समझ लीजिए, ये जरूरी नहीं है कि किसी भी क्वेश्चन में जो पैरामीटर्स आपको दिए जाते हैं सारे के सारे पैरामीटर्स आप उसके सॉल्यूशन में यूज कर ही पाएंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ पैरामीटर्स यूज नहीं होते, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जितने पैरामीटर्स हमको दिए जाते हैं वो कम पड़ जाते हैं, तो हमको एक्स्ट्रा कुछ फाइंड करने पड़ते हैं। क्लियर? सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स पर चार्ज फाइंड करना था बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो डिटेल्स थी हमने नोट कर ली, हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एम्स 2019 में आया हुआ है, एम्स एग्जाम में। क्या क्वेश्चन है? ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 15 नैनोफैरड हैविंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब of relative permittivity 2.5, dielectric strength 30 million volt per meter and potential difference 30 volt. Calculate the area of plates. अब देखो बेटा, डिटेल्स क्या क्या हमको मालूम है। पहला हमको मालूम है कैपेसिटेंस 15 नैनो फैरड। 15 नैनो फैरड का मतलब है 15, इसी को कर लेते हैं 15 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9 फैरड। क्लियर? सेकंड हमको मालूम है रिलेटिव परमिटिविटी यानी कि के 2.5। थर्ड हमको मालूम है पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 30 वोल्ट। अब देखिए ये दिया है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज यूज्ड फॉर द पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। ये किसकी वैल्यू है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। तो हम इसको लिख सकते हैं E इज इक्वल 30 मिलियन वोल्ट पर मीटर। मिलियन को आप चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो 30 इंटू 10 टू दी पावर 6 वोल्ट पर मीटर। क्लियर? फाइंड आपको क्या करना है? एरिया ऑफ ईच प्लेट। अब देखिए सिंपली आपने कैपेसिटेंस का एक फॉर्मूला पढ़ा है। क्या पढ़ा है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला? C इज इक्वल ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। अब यहां पर A मालूम, A फाइंड करना है, C मालूम है, एप्सिलॉन नॉट आपका कांस्टेंट होता है, K आपको मालूम है, D निकालना है। तो अब अगर आप यहां पर D देखें तो D के लिए देखो बेटा एक फॉर्मूला आपको ये भी मालूम है। क्या आपने पढ़ा है? E इज इक्वल होता है V अपॉन डी। दैट मीन्स D इज इक्वल V अपॉन E। क्लियर? D इज इक्वल V अपॉन E। V कितना है? 30 अपॉन E कितना है? 30 इंटू 10 टू दी पावर 6। 30 से 30 कैंसिल, तो ये D आया आपका 10 टू दी पावर माइनस 6 मीटर। क्लियर? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि ग्रेडियंट वाले रिलेशन से हमने इसको फाइंड कर लिया। अब ये वैल्यू D की आप इसमें प्लेस करोगे, जब आप इसमें प्लेस करोगे तो क्या होगा? नाउ C इज इक्वल क्या होगा? C की वैल्यू आपको मालूम है। क्लियर? अब यहां पर देखो, अगर आप यहां से फाइंड करते हो तो यहां से आपका क्या निकल के आएगा? A फाइंड करना है तो A इज इक्वल क्या होगा? C इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू के। डी इधर मल्टीप्लाई हो गया, एप्सिलॉन नॉट और के इसके साथ डिवाइड में आ गया। वैल्यू रखिए A, C कितना है? 15 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9। D कितना है? 10 टू दी पावर माइनस 6 अपॉन एप्सिलॉन नॉट कितना होता है? 8.85 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12 इंटू के है 2.5। अब बेटा जरा देखो, 2.5 से 15 को कैंसिल आउट करोगे 6 आएगा। आप जब इसको सॉल्व करते हो तो ये आपका टोटल आएगा A इज इक्वल 6 अपॉन 8.85 इंटू 10 टू दी पावर 9 और 6 15, माइनस 12 ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा तो माइनस 15 प्लस 12 ये आएगा आपका 10 टू दी पावर माइनस 3। आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए डिवाइड करने पे ये आएगा आपका अप्रोक्सीमेट
7 अप्रोक्सीमेट आना चाहिए। अप्रोक्सीमेट 7 आने का मतलब है ये आएगा आपका 0.67 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। देखिए कोई सा मैच कर रहा है आंसर, 0.67 इंटू 10⁻³ ये मैच कर रहा है। देखिए 0.67 का अब डेसिमल जब आप एक डिजिट आगे ले जाओगे तो यही हो जाएगा आपका 6.7 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो आंसर आ गया आपका ये। क्लियर? हमने इसमें कैपेसिटेंस के फॉर्मूले को अप्लाई किया और कैपेसिटेंस के फॉर्मूले को अप्लाई करके हम सिंपली इसको सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी जेई मेंस 2019 का आया हुआ है, मेंस का क्वेश्चन है। अब क्या है, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज 1 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस। कितना है? 1 माइक्रोफैरड जो कैपेसिटेंस है सी, दैट इज इक्वल 1 माइक्रोफैरड। क्लियर? One of its two plates is given +2 coulomb charge and other plate is +4 microcoulomb charge. The potential difference developed across the capacitor, यानी कि एक कैपेसिटर था, समझ के चलिए ये कैपेसिटर था, इसकी प्लेट पर -Q पहले था, इस पर +Q था। बाद में इसको क्या किया गया, इसको +2 माइक्रोकूलम और कर दिया और इस पर +4 माइक्रोकूलम और कर दिया। क्लियर? इस टाइप से कर दिया। या हम यूं कहें कि ये वाला जो आपका था, इस पर आपने क्या कर दिया, +4 माइक्रोकूलम कर दिया और इस पर कितना कर दिया, +2 माइक्रोकूलम। क्लियर? इस टाइप से चार्जेस दे दिए जाते हैं दोनों प्लेट को। अब जब ये दोनों प्लेट को चार्ज दिए जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस द कैपेसिटर। अब जब ऐसा दिया जाएगा तो ये जो होगा सिस्टम, ये कैसा आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तो अगर हम इसकी बात करें तो इस कंडीशन में क्या होगा, एवरेज चार्ज ऑन प्लेट्स बिफोर इलेक्ट्रिक फील्ड अब इसमें अगर बात करते हैं तो एवरेज चार्ज ऑन प्लेट्स। अब देखिए एवरेज चार्ज ऑन प्लेट्स की अगर आप बात करते हैं, इसमें 4 उसमें 2, तो जो एवरेज चार्ज आएगा पहले से जो था तो वो था, हमने और दे दिया, तो इस कंडीशन में जो एवरेज चार्ज बनेगा वो कितना बनेगा, Q इज इक्वल क्या होगा, या अगर हम बात करें तो कैपिटल Q क्या हो सकता है, कैपिटल Q इज इक्वल होगा आपका Q2 माइनस Q1/2। Q2 कितना है आपका 4, Q1 कितना है 2/2, दैट मीन्स ये आपका आ रहा है 1 माइक्रोकूलम। 1 माइक्रोकूलम आया। अब इसके बाद देखिए नाउ आपने फॉर्मूला पढ़ा है V इज इक्वल होता है Q/C। तो V Q कितना 1 माइक्रोकूलम अपॉन C कितना 1 माइक्रोफैरड। कैंसिल करोगे तो ये आएगा V इज इक्वल आपका आना चाहिए, माइक्रो से माइक्रो कैंसिल हो जाएगा, 1 वोल्ट। तो इस सिचुएशन में देखो जब कैपेसिटर की प्लेट्स को आप एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई करोगे, एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई करने का मतलब है चार्ज ऑन द प्लेट्स मैनिपुलेट होगा, तो उस कंडीशन में जो एवरेज चार्ज निकलेगा ऑन द प्लेट्स वो आएगा ये। क्लियर? अब जब ये एवरेज चार्ज आपका इतना आ गया तो अब इस एवरेज चार्ज के लिए आप बात करते हो कैपेसिटेंस की, तो उसके अकॉर्डिंग आपका फॉर्मूला आएगा। हमने पहले भी बोला था कि जो कैपेसिटेंस है वो चार्ज को चेंज करने पे चेंज नहीं होगी। कैपेसिटेंस केवल तभी चेंज हो सकती है जब शेप चेंज किया जाए। तो आपने केवल प्लेट्स पर चार्ज चेंज किया है, चार्ज जब आपने चेंज कर दिया तो क्या चेंज हुआ होगा, पोटेंशियल। पोटेंशियल चेंज होने के बाद कितना आया है 1 वोल्ट। तो हमने वही कॉन्सेप्ट किया कि चार्ज निकाल लिया, पोटेंशियल कैपेसिटेंस आपकी कांस्टेंट रहेगी, पोटेंशियल आ गया इसमें 1 वोल्ट। क्लियर? तो ये मैनिपुलेशन ऑफ चार्ज के केस है, क्वेश्चन था जो जेईई मेंस 2019 में आया था। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं कि देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की हमने कैपेसिटेंस पढ़ी जब टोटली एयर था या टोटली डाइलेक्ट्रिक फील्ड था, बड़ी इजीली हमने फाइंड कर लिया। बट अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करी जाए और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो प्लेट्स है उनके बीच का जो स्पेस है, उनके बीच के स्पेस में अगर मोर देन 1 मीडियम हो,
मोर देन वन मीडियम का मतलब है पार्शियल डाई इलेक्ट्रिक हो। पार्शियल डाई इलेक्ट्रिक का केस समझिए कि मान लीजिए इस टाइप से एक कैपेसिटर, ये एक कैपेसिटर है, एक प्लेट ये रही और एक प्लेट इसकी ये रही, क्लियर। और ये दोनों कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं, इन प्लेट्स के बीच का जो स्पेस है, जो सेपरेशन है, वो कितना है, d। इसके बाद क्या किया जाता है, इसके बाद इसके बीच में एक प्लेट रखी जाती है या एक इस टाइप से पार्शियल डाई इलेक्ट्रिक स्लैब रख दी जाती है। ये एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब रख दी गई और इस डाई इलेक्ट्रिक स्लैब की जो थिकनेस है वो कितनी है, T, और इसका कांस्टेंट कितना है, K। इस टाइप से इसको रख दिया जाता है और इसके साइड में क्या है, इधर भी एयर मान लीजिए, इधर भी एयर। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी तो आप कैसे फाइंड करोगे, तो एक सिंपल सा लॉजिक समझिए कि जब आप इस कैपेसिटर की प्लेट्स पर चार्ज डेवलप करोगे, इसको प्लस क्यू और दूसरे पर माइनस क्यू, जब ये चार्ज आप डेवलप करोगे तो चार्ज डेवलप करने पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो दो रीजन में होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, एयर में, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर, क्लियर। तो अगर हम इस डायग्राम में बात करें कि इस टाइप से अगर पार्शियली फिल कर दिया जाता है तो पार्शियली फिल करने के बाद देखिए इन एयर, अगर हम इन एयर बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई नॉट इज इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या इसको हम क्या कह सकते हैं, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। दूसरा हमको क्या फाइंड करना था, एंड वी नॉट यानी कि पोटेंशियल, वी नॉट इज इक्वल क्या होगा, ई नॉट इंटू एयर का स्पेस कितना है, समझिए टोटल स्पेस डी, थिकनेस डाई इलेक्ट्रिक की टी, तो एयर कितने स्पेस में बचती है, डी माइनस टी। ये वैल्यू आप रखोगे तो ये आएगा वी नॉट इज इक्वल क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी, क्लियर। दूसरा मीडियम क्या है, इन डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। अब देखिए डाई इलेक्ट्रिक स्लैब की बात करते हो तो डाई इलेक्ट्रिक स्लैब में क्या होगा, डाई इलेक्ट्रिक स्लैब में जो आपका E होगा वो कितना होगा, E इज इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू के, या हम इसको लिख सकते हैं Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के, एंड अब देखिए इसमें भी पोटेंशियल होगा, डाई इलेक्ट्रिक वाले में मीडियम में भी, तो इस मीडियम में पोटेंशियल कितना आएगा, इस मीडियम में पोटेंशियल देखिए V डैश मान लीजिए, V डैश इज इक्वल क्या होगा आपका E इंटू टी, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस कितनी है, T, सिंपल E इंटू टी। अगर हम वैल्यू प्लेस करें तो ये क्या आएगा, V इज इक्वल ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन, सॉरी ये आएगा आपका E की वैल्यू क्या है, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट के मल्टीप्लाइड बाई टी। तो देखो दोनों मटेरियल्स का हमने मैकेनिज्म कर लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो आपका एयर है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल अलग वैल्यू आएगी, जब हम बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब की तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की वैल्यू अलग आएगी। अगर हम बात करें किसकी, नेट की, तो क्या होगा, नेट पोटेंशियल डिफरेंस या नेट पोटेंशियल। तो देखो नेट पोटेंशियल क्या होगा, एक इसका Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस इसका Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट के इंटू टी। जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन आया, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, पहले वाले में आपका रह जाएगा डी माइनस टी और इधर बचेगा आपका T अपॉन के। Simple, it is the net potential between the plates of capacitor when partial dielectric is filled between the plates. Partial dielectric आपने फिल किया। अब इसमें एक सिंपल सा तरीका समझिए, अगर हम इसमें बात करें कैपेसिटेंस की, नाउ कैपेसिटेंस
आपने क्या पढ़ रखा है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला? कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C इज इक्वल Q बाई V। C इज इक्वल Q, V की वैल्यू क्या है? Q बाई A एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट D माइनस T प्लस T अपॉन K। अब देखिए क्या है, Q से Q कैंसिल, और Q से Q कैंसिल होने के बाद जो आपके पास बचता है वो आपका आ रहा है C इज इक्वल A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K। क्लियर? अब देखिए जरा इसको, ये फॉर्मूला आ गया कब? जब दोनों प्लेट्स के बीच पार्शियली डाई इलेक्ट्रिक रखा हो। पार्शियली का मतलब एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब रख दी जाती है, कुछ स्पेस में एयर है, कुछ स्पेस में डाई इलेक्ट्रिक है। ये फॉर्मूला आ गया। वैसे अगर बात करी जाए तो फंडामेंटली फॉर्मूला ये है जो हर कंडीशन में वैलिड है। ये फॉर्मूला हर कंडीशन में वैलिड है, कंप्लीट डाई इलेक्ट्रिक में भी वर्क कर सकता है, कंप्लीट एयर में भी वर्क कर सकता है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर ये बात करें कि डाई इलेक्ट्रिक की जगह मेटेलिक स्लैब है तभी ये वर्क कर जाएगा, तभी ये वर्क करेगा। कैसे वर्क करेगा आइए उसको समझते हैं। देखिए इसकी अगर बात करें तो फॉर्मूला क्या आया है, डायग्राम बना लेते हैं। ये आपका कैपेसिटर है, ये सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स D, बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब रखी हुई है इस टाइप से, ठीक है। इसकी थिकनेस है T, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, इधर क्या है एयर, इस पर प्लस Q और इस पर माइनस Q। फॉर्मूला आया है इसकी कैपेसिटेंस का C इज इक्वल A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K। अब इसकी कंडीशन समझिए। इसकी पहली कंडीशन, इफ कंप्लीटली एयर इज फिल्ड, कंप्लीटली एयर इज फिल्ड, या हम सिंपली बोल सकते हैं इफ ओनली एयर इज फिल्ड। अगर पूरे में क्या है एयर भरी है, पूरे में एयर भरे होने का मतलब क्या है, एक सिंपल सा लॉजिक समझना, इसमें पूरे में एयर है, इसका मतलब ये जो थिकनेस है, जो T है, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 0, और T की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी देन C इज इक्वल क्या आएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस 0 प्लस 0 अपॉन K। अगर पूरे में एयर भरी है तो T कितना 0, करिए सॉल्व। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी हट जाएगा, तो ये कितना आएगा C इज इक्वल A एप्सिलॉन नॉट बाई D। क्लियर? पहली कंडीशन देखो। अब इसी में देखो दूसरी सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन क्या है? दूसरी सिचुएशन हम बात कर सकते हैं फॉर कंप्लीट डाई इलेक्ट्रिक। डाई इलेक्ट्रिक, अगर पूरे में डाई इलेक्ट्रिक भरा हो, कंप्लीट डाई इलेक्ट्रिक की सिचुएशन में क्या होगा कि ये जो T है ये पूरे में फैल जाएगा, यानी कि T इज इक्वल क्या D, T इज इक्वल D, देन C इज इक्वल क्या होगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस D प्लस D अपॉन K। जो T था, T की वैल्यू क्या हो गई D, पूरे में अगर डाई इलेक्ट्रिक भरा हुआ है। अब देखो D माइनस D 0, ये K कहाँ जाएगा ऊपर, और ये K ऊपर जाएगा, तो फॉर्मूला आपके पास आएगा C इज इक्वल A एप्सिलॉन नॉट इंटू K अपॉन D। क्लियर? एक और समझ लीजिए, थर्ड क्या है, फॉर मेटल स्लैब। अगर प्लेट्स के बीच में मेटल स्लैब रखी हो, क्या रखी हो, ये जो हो ये स्लैब किसकी हो, मेटल की मान ली जाए, तो अगर मेटल स्लैब होगी तो मेटल स्लैब का केस क्या होगा। अब देखो मेटल स्लैब के केस में सिंपली आपको मालूम है कि जो K होता है वो कितना होता है इनफाइनाइट, देन
K इनफाइनाइट होगा देन क्या हो जाएगा, C इज इक्वल A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी प्लस T अपॉन इनफाइनाइट। T अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू 0 और T अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू 0 होगी तो इस केस में क्या आएगा, C इज इक्वल A एप्सिलॉन नॉट बाई D माइनस टी। क्लियर। एक कंडीशन इसकी और बन सकती है, क्या बन सकती है कंडीशन, वो समझ लीजिए कि अगर हम और की बात करें तो और कंडीशन क्या बन सकती है कि अगर हम ये बोल दें कि इफ मोर देन वन स्लैब्स आर प्लेस्ड, अगर हम बात करें कि प्लेट्स के बीच में एक से ज्यादा स्लैब रखी हुई है, अभी तो एक स्लैब थी थिकनेस T कांस्टेंट K, हम कहते हैं कई स्लैब रखी हैं, एक की थिकनेस T1 कांस्टेंट K1, दूसरे की T2 कांस्टेंट K2, तीसरे की K3 कांस्टेंट K3। अगर इस टाइप से कई स्लैब्स रखी जाए तो क्या होगा। अब इस फॉर्मूले को जरा ध्यान से ऑब्जर्व करना। इसमें हमने क्या किया है कि एयर वाले स्पेस में से डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस को लेस किया है, साथ ही साथ डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस और कांस्टेंट का रेशियो उसमें ऐड कर दिया। अब जब मोर देन वन की आप बात कर रहे हो तो मोर देन वन के केस में क्या होगा, C इज इक्वल क्या होगा, D एक के लिए माइनस T1, दूसरे का भी इसमें से कम हो जाएगा माइनस T2, और ये चलता जाएगा कब तक, Tn तक, n स्लैब रखी हुई है, प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2, ये भी कब तक कंटिन्यू रहेगा, Tn अपॉन Kn तक, और ऊपर तो रहेगा क्या, केवल A एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। तो अगर हम बात करें तो ये वाला जो फॉर्मूला आ रहा है, ये वाला फॉर्मूला क्या है, एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। आप किसी भी कंडीशन के लिए चाहें तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो, वे केवल टर्म्स आपको मालूम होने चाहिए कि फुल्ली एयर होगा तो कैसे रिप्लेसमेंट करेंगे, फुल्ली डाइलेक्ट्रिक होगा तो कैसे रिप्लेसमेंट करेंगे, और इसके अलावा अगर मेटल स्लैब है तो कैसे करेंगे। क्लियर। चलते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो देखिए नेक्स्ट आता है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स का। अब देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर क्या है। आप कैपेसिटर को किसी भी सर्किट में दो टाइप से कनेक्ट कर सकते हो, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है कि सपोज आपके पास 3 कैपेसिटर हैं या 4 कैपेसिटर जितने भी हैं, आप क्या करते हो, कैपेसिटर जब एक कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट दूसरे की निगेटिव से कनेक्ट होती है, कैपेसिटर C1, दूसरा कैपेसिटर ये रहा C2, और तीसरा कैपेसिटर ये रहा C3। अब इनको आपको कनेक्ट करना है, और इनको कनेक्ट करने के लिए आपको क्या मालूम है, ये प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, एक का निगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से, दूसरे का तीसरे के से, और इनको आप एक कॉमन इस टाइप से बैटरी से कनेक्ट कर देते हो या सेल से। तो इस सिचुएशन में देखो, इस सिचुएशन को बोला जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी कि जब 1 बाई 1, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन की आप बात करते हो तो सीरीज कॉम्बिनेशन का जो सीक्वेंस होता है वो क्या होता है, 1 बाई 1। अब 1 बाई 1 कॉम्बिनेशन में दो चीजें आपको याद रखनी है। पहला, जो चार्ज होता है वो सब में कैसा होगा, सेम, और जो पोटेंशियल होगा वो कैसा होगा, पोटेंशियल इज डिफरेंट। समझ लीजिए, सीरीज कॉम्बिनेशन का ये लॉजिक है कि आप सीरीज में कनेक्ट करोगे जितने भी इंस्ट्रूमेंट को, हर इंस्ट्रूमेंट में चार्ज सेम रहेगा, बट पोटेंशियल सबका कैसा होगा, डिफरेंट। तो इसके बेस पे बात करते हैं, इसका पोटेंशियल मान लीजिए V1, इसका पोटेंशियल V2, इसका पोटेंशियल V3। तो किसी भी कॉम्बिनेशन में अगर हम बात करते हैं तो किसी भी कॉम्बिनेशन में जब आपसे बात करी जाएगी तो आप वो क्वांटिटी फाइंड करना चाहते हैं जो अलग अलग है सबके लिए। तो इस कॉम्बिनेशन में अगर हम बात करें तो हम क्या फाइंड करेंगे, टोटल पोटेंशियल फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, टोटल पोटेंशियल। अब बेटा देखो टोटल पोटेंशियल क्या है, टोटल पोटेंशियल की अगर आपने बात करी है तो V इज इक्वल होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। वैल्यू रखिए, V इज इक्वल क्या होता है, Q अपॉन C इज इक्वल, पहले वाले के लिए देखो, पहले में चार्ज तो Q रहेगा, कैपेसिटेंस C1,
दूसरे वाले का चार्ज सेम कैपेसिटेंस C2, चार्ज फिर से इसका सेम कैपेसिटेंस C3। अब इसमें देखिए सेकंड साइड हम क्या करते हैं, Q को कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने के बाद अगर हम चाहें तो हम इनको कैंसिल कर सकते हैं, और जब हम इनको कैंसिल करेंगे तो सिंपली क्या मिलने वाला है, जब आप इसको कैंसिल करोगे तो आपको मिलेगा 1/C इज इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। क्लियर? अब इसको समझ लीजिए बेटा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, that means the reciprocal of resultant capacitance in series is equal to the sum of reciprocals of all capacitances। जितने भी कैपेसिटर लगे हैं सबकी कैपेसिटेंस का हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल, और उनके रेसिप्रोकल्स को हम ऐड करते जाएंगे। वो जो एडिशन आएगा दैट एडिशन इज कॉल्ड द रेसिप्रोकल ऑफ रिजल्टेंट कैपेसिटेंस। अब इसके बारे में एक चीज याद रखिए, इसके बारे में जब भी आपसे बात करी जाती है तो ये जो कॉम्बिनेशन है आपका, दिस इज यूज्ड व्हेन मिनिमम, कब हम यूज करते हैं, जब हमें सर्किट में मिनिमम कैपेसिटेंस चाहिए होती है। क्लियर? तो जब किसी सर्किट में मिनिमम कैपेसिटेंस चाहिए होती है तो मिनिमम कैपेसिटेंस की रिक्वायरमेंट को फुल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रिजल्टेंट आता है, क्या आता है, रिजल्टेंट, समझ लीजिए, रिजल्टेंट इज always less resultant is always less than the smaller one। यानी कि इसमें जो रिजल्टेंट आएगा वो जो सबसे छोटा कैपेसिटेंस था उससे भी कम होगा। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि हम इसको किसके लिए यूज करते हैं, मिनिमाइजेशन के लिए यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम 3 कैपेसिटर यूज कर रहे हैं, 1 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड के। तो इन तीनों का जो सीरीज में टोटल आएगा दैट इज लेस देन 1, वो 1 से भी कम आएगा। इसीलिए हम बोल रहे थे कि इसको मिनिमाइजेशन में यूज करते हैं। क्लियर? सिंपली ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब अगर हम बात करें कि अगर सर्किट में हमको इसको पैरेलली कनेक्ट करना हो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे बनता है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए समझिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। मान लीजिए एक कैपेसिटर ये रहा C1, एक कैपेसिटर ये रहा C2, एक कैपेसिटर ये रहा C3। इन तीनों को आप सर्किट में कनेक्ट करते हो कुछ इस टाइप से। ये जो कॉम्बिनेशन आपका बन रहा है, दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड, ये मान लीजिए आपने V पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है दैट मीन्स सारे कैपेसिटर्स की पॉजिटिव प्लेट है एक साथ कनेक्ट हैं और नेगेटिव सबकी एक साथ कनेक्ट हैं। तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन को बोला जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हम समझें तो इसको हम सिंपली बोल सकते हैं ऑल टुगेदर, सारी एक साथ कनेक्ट होती हैं। इसके अलावा इसमें अगर आप बात करते हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या रहता है, पोटेंशियल इज सेम फॉर ऑल, सेम फॉर ऑल बट चार्ज इज डिफरेंट, चार्ज इज डिफरेंट। जितने भी इंस्ट्रूमेंट इसमें होंगे उन सब में पोटेंशियल तो सेम रहेगा बट चार्ज कैसा होगा, हर इंस्ट्रूमेंट का अलग अलग। अब चार्ज अलग अलग होगा, मान लीजिए यहाँ से टोटल चार्ज कितना फ्लो हुआ Q, यहाँ पे जाने के बाद इसमें चार्ज गया Q1, इसमें गया Q2, इसमें गया Q3। अब इस कॉम्बिनेशन का समझिए, पोटेंशियल हमने बोला है कि सबका सेम रहेगा, दैट मीन्स इसका भी V, इसका भी V और इसका भी V।
इन दिस केस अगर हम बात करें तो इसमें हम क्या करेंगे, टोटल चार्ज फाइंड करेंगे, क्योंकि चार्ज अलग अलग है। चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा, Q इज इक्वल Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब देखो बेटा, Q का फॉर्मूला होता है C इंटू वी। क्या होता है, C इंटू वी। तो ये हो जाएगा Q इज इक्वल, सॉरी Q की वैल्यू रखते हैं तो ये हो गया C इंटू वी इज इक्वल C1 इंटू वी प्लस C2 इंटू वी प्लस C3 इंटू वी। अगर आप इनमें से V कॉमन लेके कैंसिल कर लेते हो तो V को कॉमन लेके कैंसिल करने पे आपके पास बचेगा C इज इक्वल C1 प्लस C2 प्लस C3। क्लियर? That means the resultant capacitance in series combination is equal to the sum of capacitances of all capacitors। जितने भी कैपेसिटर्स आपने इसमें लगाए हुए हैं सबके सम के इक्वल होगा। क्लियर? अब यहां पर एक बात समझिए बड़ा ध्यान से। क्या समझना है हमको कि अगर हम इसकी बात करें तो ये कॉम्बिनेशन कब यूज होगा। कॉम्बिनेशन को यूज करने के लिए लॉजिक समझ लो, कब यूज करेंगे, फॉर मैक्सिमम कैपेसिटेंस। अगर किसी सर्किट में आपको मैक्सिमम कैपेसिटेंस चाहिए तब आप इसको यूज करोगे, कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए, मैक्सिमाइजेशन के लिए। सेकंड, अगर बात करें क्यों यूज करते हैं हम ऐसा, तो इसमें जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस इस कॉम्बिनेशन की अगर आप बात करोगे तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस इज ऑलवेज मोर देन द लार्जेस्ट। ठीक है, इसमें जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस लार्जेस्ट कैपेसिटेंस से भी ज्यादा होगी। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें, हमने 1, 2 और 5 के यूज किए हुए हैं तो इनका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा वो 5 से ज्यादा आएगा। क्यों आएगा कि डायरेक्टली ऐड हो रहे हैं। तो 5 प्लस 2 कितना हुआ, 7 प्लस 1 8, इन तीनों का टोटल आएगा 8। दैट इज मोर देन द लार्जेस्ट वन। तो इसीलिए हम इसको यूज करते हैं किसके पर्पज से, मैक्सिमाइजेशन के पर्पज से। तो अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में बात करें तो देखो इसको हम अप्लाई भी करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन को भी और पैरेलल कॉम्बिनेशन को भी। कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम इनके बेस पे सॉल्व करेंगे और समझते हैं वो क्या क्वेश्चंस हैं। ये एक क्वेश्चन आपका ये रहा, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एज शोन इन द फिगर बिलो। अब इस डायग्राम में आपको कैपेसिटेंस फाइंड करनी है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। ये डायग्राम ध्यान कीजिए किस पे बेस्ड है, ये है आपका डाई इलेक्ट्रिक वाले पे, पार्शियल डाई इलेक्ट्रिक वाले का। अब पार्शियल डाई इलेक्ट्रिक वाले का है तो इस डायग्राम से दो चीजें याद निकल के आ रही हैं। ये जो डाई इलेक्ट्रिक की थिकनेस होती है ये कितनी होती है, T। तो यहां से जो T निकल के आया वो आया आपका D/2। कितना निकल के आया, D/2। क्लियर है? सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन के लिए हमको फॉर्मूला मालूम है कि C इज इक्वल क्या होता है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन, पार्शियल वाले में था D माइनस टी प्लस T अपॉन के। रखिए वैल्यू, C इज इक्वल A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T की वैल्यू D/2 प्लस T की वैल्यू फिर से D/2 के। क्लियर? अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस D/2, ये क्या होगा D/2 प्लस D/2 के। क्लियर? आप D/2 को कॉमन ले लीजिए या एलसीएम लेके जब जरा हम इसको सॉल्व करते हैं तो एलसीएम लेके जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D/2 है, K इधर मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा, K इधर मल्टीप्लाई होगा तो K इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, K इंटू डी प्लस डी अपॉन एलसीएम कितना हो गया, 2K। अब बेटा जरा देखो 2K कहाँ जाएगा, ऊपर। 2K ऊपर आया तो ये क्या हो गया, C इज इक्वल 2K ऊपर आ गया
ए एप्सिलॉन नॉट पहले से था अपॉन के डी प्लस डी, के डी प्लस डी, डी कॉमन आ रहा है इसमें तो ये क्या आएगा 2k इंटू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी कॉमन आ गया, क्या आया ब्रैकेट में k, इसमें आया आपका 1। देखिए कोई सा ऑप्शन मैच हुआ, तो इसमें जो आपका ऑप्शन मैच कर रहा है वो है ऑप्शन नंबर 1। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? 1। और ये क्वेश्चन 2018 एग्जाम में आया हुआ है। अब समझ लीजिए बहुत इजी है, सिंपली आपको पार्शियल डाइलेक्ट्रिक वाला कॉन्सेप्ट यूज करना था, और जो ये थिकनेस थी ये, इसको टी हम कंसीडर करते हैं फॉर्मूले में, तो टी की वैल्यू किसके इक्वल हो गई? d/2, जैसा डायग्राम में दे रखा है, तो d/2 वैल्यू यूज करके हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, सिंपली हमारे पास लॉजिक आ जाता है। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, ए कैपेसिटेंस ऑफ 2 माइक्रोफैराड इज रिक्वायर्ड इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट अक्रॉस ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 किलोवोल्ट, यानी कि टोटल जो C हमको चाहिए वो कितना चाहिए? 2 माइक्रोफैराड चाहिए, और जो पोटेंशियल चाहिए वो 1 kV, 1 kV का मतलब है 1000 वोल्ट चाहिए। क्लियर? ए लार्ज नंबर ऑफ 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर्स आर अवेलेबल which can withstand a potential difference of not more than 300 वोल्ट। यानी कि हमारे पास 1 माइक्रोफैराड के कई कैपेसिटर हैं, लेकिन ये बाउंडेशन है कि किसी भी कैपेसिटर की जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 300 वोल्ट से ज्यादा नहीं हो सकती। डिफरेंस ऑफ नॉट मोर देन 300 वोल्ट, द मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटेंस रिक्वायर्ड टू अचीव दिस। अब यहां पर देखो, ठीक है, अब यहां पर देखना, फॉर मिनिमम 100 वोल्ट पोटेंशियल, 1000 वोल्ट पोटेंशियल। अगर आपको कम से कम 1000 वोल्ट पोटेंशियल करना है तो देखो कितने कैपेसिटर एक यूज करोगे सीरीज में, हमको क्या करने पड़ेंगे? कैपेसिटर्स सीरीज में जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि एक 300 से ज्यादा हो नहीं सकता। तो अगर पोटेंशियल बढ़ाना है तो पोटेंशियल ऐड कब होते हैं? जब सीरीज में हो। 2 ऐड कर लोगे तो मैक्सिमम 600, 3 ऐड कर लोगे तो मैक्सिमम कितना? 900, 4 ऐड कर लोगे तो मैक्सिमम 1200। अब मैक्सिमम 1200 है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको 1000 चाहिए, दैट मीन्स हम 4 यूज कर सकते हैं। कितने यूज कर सकते हैं? मिनिमम 4 यूज कर सकते हैं। फॉर मिनिमम 1000 वोल्ट पोटेंशियल क्या यूज कर सकते हैं? 4 कैपेसिटर्स, 4 कैपेसिटर्स आर यूज्ड इन सीरीज। क्लियर? कितने कैपेसिटर यूज कर सकते हैं? 4। बट अगर हम 4 की बात करें तो देखो, अब जब 4 आप सीरीज में यूज करोगे तो 4 आप सीरीज में यूज करोगे तो क्या होगा? 4 सीरीज में आपने यूज कर लिए, देन कैपेसिटेंस ऑफ रो, जो आपने रो बनाई है उस रो की कैपेसिटेंस कितनी होगी? 4 आपने यूज की है तो कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी? C डैश इज इक्वल हो जाएगा 1/4। मैक्सिमम 1 का था, कितने का था? 1 का। अब 1 बन के जब आप 4 यूज कर रहे हो तो 1/4, दैट मीन्स आपका ये आ जाएगा 1/4 माइक्रोफैराड। एक रो में अगर आपने 4 लगा दिए, 100 वोल्ट फाइंड करने के लिए आपने 4 की रो बनाई, बट 4 की रो में हमको ये मालूम पड़ गया कि कैपेसिटेंस, वोल्टेज तो एक्वायर हो गया हमारा, ये हमने गेन कर लिया, बट जो पोटेंशियल था, पोटेंशियल गेन कर लिया, बट कैपेसिटेंस कितनी रह गई? 1/4। ठीक है, अब पोटेंशियल बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पैरेलली कनेक्ट करना पड़ेगा, और पैरेलल में कनेक्ट करने पर वोल्टेज चेंज होता नहीं है। तो अगर हम यहां पर बात करें, फॉर 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस, नंबर ऑफ रोज इन पैरेलल, नंबर ऑफ रोज इन पैरेलल n इज इक्वल क्या होगा? 2 माइक्रोफैराड आपको चाहिए अपॉन एक रो का कितना है? 1/4। क्लियर?
1/4। अब यहाँ पर समझ लीजिए 1/4 ऊपर जाएगा तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 2 माइक्रोफैरड आपको चाहिए, ये 1/4 माइक्रोफैरड, ये आप ऊपर ले जाओगे तो ये कितना हो जाएगा 8। नंबर ऑफ रोज कितना आया 8, यानी कि हर रो में 4 कैपेसिटर होने चाहिए और हर रो मतलब नंबर ऑफ रो कितनी होनी चाहिए 8, यानी कि 8 लाइनें बनेंगी और हर लाइन में कितने होंगे 4 कैपेसिटर होंगे। देन टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स रिक्वायर्ड, कितने कैपेसिटर हमको चाहिए इस पूरे के लिए। पूरे के लिए जब हम कैपेसिटर्स की बात करते हैं तो बेटा देखो पूरे के लिए जो कैपेसिटर हमको चाहिए वो चाहिए आपको n, कैपिटल N की अगर आप बात करते हो, दैट इज इक्वल 8 इंटू 4, दैट मीन्स 32। 8 लाइनें बनेंगी और हर लाइन में कितने कैपेसिटर होने चाहिए 4, तो टोटल कैपेसिटर्स हमको चाहिए 32, दैट मीन्स दिस इज आवर आंसर। ये क्वेश्चन भी जेईई मेंस 2017 के एग्जाम में आया हुआ है। क्लियर। तो बड़ा आसान है कि अगर हमको पोटेंशियल इंक्रीज करना है तो सीरीज में लगाना पड़ेगा। अब सीरीज में लगाओगे तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगी, फिर कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए हमें पैरेलल में लगाना पड़ेगा, लेकिन पैरेलल में लगाते टाइम वोल्टेज चेंज नहीं होगा। क्लियर। कॉम्बिनेशन हम पैरेलल के बनाते जाएंगे तो कितने कैपेसिटर्स आएंगे 32। क्लियर। अब देखिए आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये पढ़ लीजिए एक बार, देख लीजिए क्या है। टू आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर C1 एंड C2 हैव कैपेसिटेंसेस C ईच। इसकी भी C है, इसकी भी C है। द स्पेस बिटवीन देयर प्लेट्स इज नाउ फिल्ड विद डाइइलेक्ट्रिक्स एज शोन इन द फिगर। एक में डाइइलेक्ट्रिक भर दिया केवल K कांस्टेंट का, इसमें 2 भर दिए हाफ हाफ प्लेट एरिया के K1 और K2। If two capacitors still have each equal capacitances, then obtain the relation between dielectric constant। अब यहां पर देखिए इस कंडीशन में देखना हाफ हाफ प्लेट एरिया पर 2 कैपेसिटर्स भरे हुए हैं। एक चीज याद रखो, अगर सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स को डिवाइड करके इस टाइप से, ये कैपेसिटर है, ये आपका D है, और डाइइलेक्ट्रिक अगर ऐसा भरा जाए तो ये मान लीजिए कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन बन रहा है। कौन सा बन रहा है सीरीज। और अगर डाइइलेक्ट्रिक आपका इस टाइप से भरा जाए, बीच में से प्लेट एरिया को डिवाइड करे, तो मान लीजिए ये कॉम्बिनेशन आपका बन रहा है पैरेलल। क्या बन रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन बन रहा है। पैरेलल कॉम्बिनेशन बन रहा है। अब इस कॉम्बिनेशन में देखो तो यहां पे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन बनता दिख रहा है, और जब पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको बनता दिख रहा है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए देखिए अब कैसे इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। अगर आप बात करते हो फॉर फर्स्ट कैपेसिटर, फर्स्ट कैपेसिटर के लिए अगर आप बात करोगे तो फर्स्ट कैपेसिटर के लिए आपको सीधा सीधा समझ में आ गया कि जो कैपेसिटेंस है C1 वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है आपकी A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन D के। क्लियर। ऐसे ही आप बात करते हो किसकी फॉर सेकेंड, किसके लिए सेकेंड कैपेसिटर। तो अब बेटा देखो सेकेंड कैपेसिटर के लिए जब बात करी जाएगी तो सेकेंड कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस क्या आएगी C2। अब देखो C2 सिंपल सा एक लॉजिक समझ लीजिए, अगर C2 की आपसे बात करी जा रही है तो C2 आपका क्या आएगा A एप्सिलॉन नॉट इंटू D, साथ में आना चाहिए K, और ये जो डाइइलेक्ट्रिक है ये डाइइलेक्ट्रिक कैसे कनेक्ट किए गए हैं, ये डाइइलेक्ट्रिक कनेक्ट किए गए हैं पैरेलल में, और पैरेलल डाइइलेक्ट्रिक्स के लिए जो आपका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, वो होगा आपका K1 प्लस K2। क्लियर। या हम यूं कहें कि यहां पर कितने बन रहे हैं कैपेसिटर, यहां पे कैपेसिटर बन रहे हैं आपके 2, और हर कैपेसिटर की प्लेट एरिया कितना है, प्लेट एरिया, प्लेट की लेंथ आधी हुई है। प्लेट की लेंथ आधी होने का मतलब क्या है कि एरिया भी आधा हो गया,
और जब एरिया आधा हो गया तो इस कंडीशन में ये जो आएगा वो आएगा आपका A/2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, और दोनों का कितना है, एक का K1 है और दूसरे का K2, क्योंकि पैरेलल में जो होते हैं डायरेक्ट एडिशन होता है K1 प्लस K2। क्लियर? ये हो गया आपका K1 प्लस K2। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, इसको सॉल्व करने पे आएगा C2 इज इक्वल, ये नीचे चला जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इंटू K1 प्लस K2 अपॉन 2। K1 प्लस K2 के अपॉन में 2 ले लिया, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। क्वेश्चन में बोल रखा है, क्या बोल रखा है कि दोनों इक्वल हैं अभी भी, C1 इज इक्वल C2, C1 की वैल्यू A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और ये साथ में क्या है इधर K और है, और C2 कितना आया है A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, साथ में ये आया आपका K1 प्लस K2 बाई 2। रिलेशन फाइंड करना था तो देखो A एप्सिलॉन नॉट बाई डी से A एप्सिलॉन नॉट बाई डी कैंसिल, क्या रिलेशन निकल के आया, सिंपल के अगर इस टाइप से फिल किए जाएंगे तो इनका जो रिलेशन आएगा वो आएगा K इज इक्वल K1 प्लस K2 बाई 2। क्लियर? समझ में आया? तो सिंपल सा समझ लो, अगर प्लेट एरिया को डिवाइड करके भरे जा रहे हैं डाइलेक्ट्रिक्स तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाएंगे, और अगर प्लेट के सेपरेशन को डिवाइड करते हुए बनाए जा रहे हैं तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन बनाएंगे, और हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले यूज करके इनको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? आज इतना ही, इसके आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।